जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूनाइटेड लर्निंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री के पीवाईक्यू जो कि एनडीए और सीडीएस में आए हुए हैं। अभी तक लगभग हम लोग 300 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। आज स्टार्ट करते हैं आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्लेस्ड इन द सेकंड रिस्पेक्ट ऑफ अबंडेंस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो कह रहा अर्थ एटमॉस्फेयर की बात कर रहा है, ठीक है ना, अर्थ एटमॉस्फेयर की बात कर रहा है। तो पूछ रहा है आपसे भाई अबंडेंट गैस पूछ रहा है कौन सी है, ठीक है, अबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर पूछ रहा है। तो भैया पता होना चाहिए एटमॉस्फेयर में की बात करें तो सबसे ऊपर आती कौन सी, नाइट्रोजन आती है और नाइट्रोजन का परसेंटेज है 78%, ठीक है 78%। फिर आती है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो 21% है। फिर आती है आर्गन, वो 0.81% हो जाएगी, ठीक है। और फिर आपकी आती है आर्गन के बाद आर्गन हो गया, ठीक है। और फिर आता है कार्बन 0.03% और फिर आपकी आती है अदर गैसेस, ठीक है ना, अदर गैसेस। तो पूछ रहा है अगर क्रम में लगाने को आ जाए तो क्रम भी याद रखना है, और नहीं तो पूछा गया फर्स्ट अबंडेंट नाइट्रोजन, सेकंड में कौन है, ऑक्सीजन। तो आपका आंसर जाएगा दैट इज ए ऑप्शन सही जाएगा कि ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में सेकंड अबंडेंट गैस है, जो सेकंड नंबर पे अधिक मात्रा में पाई जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज, कटिंग ऑफ हेयर, ग्रेइंग ऑफ हेयर नेचुरली यानी कि प्राकृतिक रूप से बाल का सफेद होना, स्वेलिंग ऑफ रेजिन इन वाटर, कटिंग ऑफ फ्रूट्स। तो देखिए क्या है, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज कई बार बता चुका हूं। फिजिकल चेंज जो होता है वो फिजिकल चेंज टेम्परेरी चेंज होता है, केमिकल चेंज परमानेंट चेंज होता है। फिजिकल में क्या होता है, जो है नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है, जबकि केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, आपको पता होना चाहिए। तो कटिंग ऑफ हेयर, बाल कटा रहे हैं तो बाल कटने के बाद बाल ही निकलेंगे ना, कुछ और तो नहीं निकलेगा ना। तो ये आपका फिजिकल चेंज है, ये फिजिकल चेंज है। ग्रेइंग ऑफ हेयर नेचुरली, प्राकृतिक रूप से बाल का सफेद हो जाना, तो ये केमिकल चेंज भैया, क्योंकि बाल का सफेद हो गया तो वापस आप काले बाल नहीं ला पाएंगे नेचुरली तरीके से, प्राकृतिक रूप से, तो गलत हो जाएगा। मतलब ये आपका केमिकल चेंज है। स्वेलिंग ऑफ रेजिन इन वाटर, तो जल रेजिन का फूलना, तो ये भी फूल गया तो रहेगा तो रेजिन ही ना, ये भी आपका फिजिकल चेंज है, ठीक है। कटिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों को काटना, ये भी आपका फिजिकल चेंज है। तो केमिकल चेंज कौन है, ग्रेइंग ऑफ हेयर नेचुरली, ठीक है, ये आपका कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड एज अ वॉशिंग सोडा। भैया वॉशिंग सोडा में कौन सा केमिकल इस्तेमाल होता है। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला पता होना चाहिए, Na2CO3.10H2O। मैंने कहा था सारे कंपाउंड याद कर डालिए, कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटैश, वॉशिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा। तो जितने ये फार्मूले, केमिकल फार्मूले, कॉमन नेम और इनके यूजेस आप याद कर डालिए, आपको कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा। तो वॉशिंग सोडा में Na2CO3.10H2O यानी कि सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट यहां पे देखिए, ये सोडियम कार्बोनेट यहां पे आया, सोडियम कार्बोनेट यानी कि आपका सी ऑप्शन हो जाए, वॉशिंग सोडा आ गया। वॉशिंग सोडा का हम लोग इस्तेमाल कहां करते हैं, वॉशिंग सोडा का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो है लॉन्ड्री में कपड़े को धुलने के लिए, कपड़े को साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल करता है वॉशिंग सोडा को, डिटर्जेंट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन, व्हाई इज पोटेशियम परमैंगनेट यूज्ड फॉर प्यूरिफाइंग ड्रिंकिंग वाटर। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, इसको रेड मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं, रेड मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं, और इसे जो है लाल दवा कहते हैं, लाल दवा कहा जाता है इसको। पानी में इसको मिलाते हैं, पानी को मिलाते हैं इसको, तो क्यों मिलाते हैं, ये जर्म्स को खत्म करता है, बिल्कुल नहीं। ये डिसइंफेक्टेंट के रूप में काम नहीं करता है, तो गलत हो गया ये। इट डिसॉल्व द इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज को डिसॉल्व कर देता है, बिल्कुल नहीं, घोलता नहीं, ऐसा नहीं करता है। इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, या रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है, बिल्कुल नहीं। ऑक्सीडाइजिंग, हाँ बिल्कुल, इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। जो भी पार्टिकल्स पानी के ऊपर सतह पर रहते हैं उस पर जाके बैठ जाता है और वो नीचे उसको बैठा सेटल डाउन कर देता है, और हम पानी हमारा जो है जम्स खत्म नहीं हो गए उसको सेटल डाउन नीचे बैठा देता है इम्प्योरिटी को, ठीक है। तो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है, तो इसका डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा ड्रिंकिंग वाटर के संबंध में। अगला देखिए,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉज एसिड रेन। ठीक है, एसिड रेन जो है ओजोन, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो एसिड रेन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? तो एसिड रेन में कौन सी इंपॉर्टेंट गैसेस होती हैं? तो देखिए क्या होता है, SO2, NO2 और CO2, ये इंपॉर्टेंट गैस है। ये अगर एसिड रेन हो रही तो ये मेन गैसेस रिस्पॉन्सिबल होती हैं एसिड रेन के लिए। तो SO2 की करा दीजिए किससे? वाटर से अगर रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा H2SO3 या H2SO4 बनेगा, और H2SO3। अगर NO2 कराएंगे H2O का, NO2 से करा दीजिए नाइट्रोजन ऑक्साइड से, तो H2NO3 बन जाएगा, नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। और CO2 का करा देंगे वाटर से तो H2CO3 बन जाएगा, H2CO3 बन जाएगा। ये सारे H2SO4 मेनली और HNO3, ये HNO3, ये दो मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसिड रेन के लिए। तो भाई क्या पूछ रहा है, कौन है इसमें? तो देखिए ओजोन तो नहीं है, अमोनिया भी नहीं है, कार्बन मोनो, अगर कार्बन डाइऑक्साइड कहता तब इसको ले सकते थे, ये भी गलत हो गया। तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की कराया मैंने H2O से, तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, और ये एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एसिड रेन क्या करती है? जब एसिड रेन होती है तो इससे क्या होता है, जो हमारे मोन्यूमेंट्स, बिल्डिंग वगैरह होते हैं वो खराब हो जाते हैं, डिकलराइज हो जाते हैं, पेड़ की पत्तियों पे गिरते हैं तो वो भी हमारे लिए हानिकारक है। हमारे वेजिटेशन पे जो हम खाने पीने सब्जी चीजें हैं, फल है, सब्जी है, उस पर गिरते हैं तो हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। और पानी में गिरते हैं तो पानी को पोल्यूट कर देते हैं एसिड रेन। तो ये एसिड रेन हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो SO2, NO2 और CO2 जहां से रिलीज होते हैं, जहां से इनका रिलीज होना होता है, उसको हमें कम करने की आवश्यकता होती है, ताकि ये जो है इसको हम कम कर, एसिड रेन ना हो, क्योंकि हमारे जीन्स में भी फर्क डाल देता है, जीन्स को फिर इफेक्ट करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, द डिजायरेबल रेंज ऑफ पीएच ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी जो पीने का पानी होता है उसका पीएच क्या होता है। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पीएच है, आपको याद रखना है। जैसे ब्लड का पीएच है, ब्लड का पीएच जो होता है, ब्लड का पीएच कितना होता है? ब्लड का अगर पीएच की बात करें तो ये आपका लगभग 6.6 से 5.3 से 5.3 से 6.5 के बीच में आपका ये ब्लड का पीएच रहेगा। ठीक है, आपके माउथ का पीएच पता होना चाहिए, माउथ का पीएच कितना होगा, सोप का पीएच कितना होगा। ठीक है, सोप का पीएच पता होना चाहिए, माउथ का पीएच पता होना चाहिए। ये आपका 3.4 से 3.8 के बीच में होना चाहिए पीएच माउथ का। सोप का पीएच 8 से ये आपका हो जाएगा 12 से 14 के बीच में होता है सोप का पीएच जो होता है, साबुन का होता है। ठीक है, और जो आपका समुद्र का पानी होता है उसका पीएच लगभग 8 के आसपास होता है। ठीक है, यानी कि समुद्र का पानी मतलब कि सी वाटर। ठीक है, उसके बाद आपके जो कहते हैं मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम एंटा एसिड ग्रुप में इस्तेमाल करते हैं, इसका पीएच लगभग 10 होता है, 10 के आसपास पीएच होता है। यूरिन का पीएच लगभग आपका 6 के आसपास होता है, 6 साढ़े 6 के आसपास होता है। उसके बाद जो है यूरिन हो गया, और क्या है, वाटर का पीएच लगभग आपका जो है, मिल्क का पीएच याद रखना, मिल्क का पीएच भी आपका जो है 6.5 से 7 के आसपास, हल्का सा एसिडिक माना जाता है, होता है। पानी आपका न्यूट्रल होता है, 7 के आसपास उसका पीएच रहता है। तो इंपॉर्टेंट पीएच आपको याद रखने हैं। पूछ रहा है कि भाई पीने वाले पानी का पीएच, तो पीने वाले पानी का पीएच जो होता है 6.5 से 8.5 के बीच में होता है। इसमें कुछ सॉल्ट घुले होते हैं जिस वजह से इसका पीएच जो है 6.5 से 8.5 के बीच में होता है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, फॉलोइंग रिएक्शन, मीथेन के राज्य ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बना और वहां पे वाटर रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो कार्बन जो है कह रहा है कार्बन इज ऑक्सीडाइज, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो देखिए कार्बन यहां पे है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, ये आपका ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन तो हो जाएगा एडिशन ऑफ, उल्टा कर दिया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो देखिए कार्बन जो अकेला था, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं इसके पास नहीं है, कार्बन से CO2 बन गया, तो कार्बन क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडाइज हो रहा है। बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, और ये हो गया ऑक्सीडाइज हो रहा है। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन, अगर हम देखें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन खाली अणु, देखिए हाइड्रोजन के पास क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन मिल रहा है इसको, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन को मिल रहा है, तो ये भी क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज, ये भी बिल्कुल सही, 1 और 2 सही है।
हाइड्रोजन इज रिड्यूस, भैया ऑक्सीडेशन हो रहा है, गलत हो जाएगा। ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो यहां पे क्या हो जा रहा है, ऑक्सीजन के लिए क्या हो रहा है, यहां पे रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन के लिए यहां पे रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, कार्बन का रिड्यूस तो नहीं, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो पहला और दूसरा सही है, पहला और दूसरा यहां पे सही है। कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड डाइऑक्साइड बन रहा है तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो यहां पे ऑक्सीडेशन हो गया। हाइड्रोजन, अभी यहां पे कोई ऑक्सीजन नहीं है, यहां ये भी, इसके पास भी ऑक्सीजन आ रहा है तो ये भी ऑक्सीडाइज हो गया, लेकिन ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन आ रहा है तो ये रिडक्शन हो रहा है, याद रखिएगा। तो पहला और दूसरा सही है, पहला और दूसरा मतलब बी ऑप्शन है आपका यहां पर सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। द एक्सीडेंटल टच ऑफ नेटल लीव्स क्रिएट्स अ बर्निंग सेंसेशन which is due to इंजेक्टेड ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मिथेनोइक एसिड, सिट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो नीटल लीव्स जो होती है, ये मतलब अगर ये पत्ती होती है जो अगर चुभ जाती है, एक्सीडेंट चुभ जाती है, तो वो कौन से तो जो रिलीज करती है, तो नीटल लीव्स जो होता है आपका, ये रिलीज करती कौन से एसिड, मेथनोइक एसिड। मेथनोइक एसिड, इसको हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, एथनोइक एसिड, मेथनोइक एसिड को हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड भी कहा जाता है, फॉर्मिक एसिड। और याद रखिएगा, रेड आंट, लाल चींटी से भी, लाल चींटी से भी यही एसिड रिलीज होता है। तो लाल चींटी खाते हैं, नीटल लीफ से जो है आपका फॉर्मिक एसिड या मेथनोइक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सिरके के लिए आप याद रखिएगा, सिरके में कौन सा, एसिटिक एसिड जो कि विनेगर से मिलता है, सिट्रिक एसिड लेमन, ये सब लेमन से, ऑरेंज से मिलता है, सिट्रिक एसिड मिलता है। ठीक है, टार्ट्रिक एसिड टैमरिंड इमली से मिलता है। ये आपको याद रखना है, सब मैं बता चुका हूं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ट्रू फॉर द टूथपेस्ट। टूथपेस्ट को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट यहां पे आपका सही है। इट इज एसिडिक, टूथपेस्ट जो एसिडिक होता है, बिल्कुल नहीं। इट इज न्यूट्रल, न्यूट्रल होता है, ये भी गलत है। इट इज बेसिक, यस यही सही है। ठीक है, इट इज द मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट द मटेरियल ऑफ टूथ इनेमल, तो ये भी गलत है। ठीक है, फॉस्फेट का इस्तेमाल करते हैं लेकिन इसमें टूथ मटेरियल ऑफ टूथ इनेमल का नहीं है, तो यहाँ पे बेसिक नेचर का होता है। जैसे क्या होता है, जब हमको व्हेन वी ईट फूड, तो फूड जब हम खाना खाते हैं तो माउथ में क्या करता है, वो कुछ खाना रह जाता है माउथ में, जो उसका जो सलाइवा के साथ कुछ चीजें रह जाती हैं, तो माउथ में क्या करता है, वो रिलीज करता है क्या, क्योंकि खाने में क्या पाता है, एसिड पाया जाता है, रिलीज सम एसिड, वहां पे कुछ एसिड रिलीज करता है, और उस एसिड से ग्रो करते हैं क्या, उस एसिड से ग्रो करते हैं क्या, बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। उस एसिड से क्या करते हैं, बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। तो अब हम उसको न्यूट्रलाइज करना है, तो न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, रेगुलर टूथपेस्ट का यूज करते हैं। और टूथपेस्ट जो होता है वो क्या होता है, बेसिक होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो वो माउथ के पीएच को न्यूट्रलाइज, क्योंकि इसका पीएच मेंटेन किया 3.4 से 3.8 के बीच में माउथ का जो पीएच उसको मेंटेन किया रहता है। जब ये पीएच आपका मेंटेन रहेगा तो आपके माउथ में बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पाएंगे, और जब इस आपके जो माउथ बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पाएंगे तो आपके दांतों में कोई कीड़ा वगैरह नहीं लगेगा। तो ठीक है, तो बैक्टीरिया ग्रो करने तो उसे रोकता है ये, टूथपेस्ट में हम इस्तेमाल करते हैं, तो न्यूट्रलाइज करता है ये। तो ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच द फॉलोइंग गिव्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन H प्लस आयन। भैया जो H प्लस आयन सबसे ज्यादा देगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जो H प्लस आयन सबसे ज्यादा दे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। H प्लस सबसे ज्यादा देने वाला क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा जो सबसे ज्यादा H प्लस आयन देगा। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल रहा है भैया, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH। ठीक है, तो यहां ये तो कोई H प्लस आयन दे नहीं रहा है, तो OH माइनस आयन दे रहा है, ये बेसिक है, ये क्या है, ये बेस है, बेस है, तो ये आपका गलत हो गया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल टाइप को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। और इसका पीएच तो होता है 14 के आसपास पीएच होगा, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच लगभग 10 के आसपास इसका पीएच होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल ट्वाइस को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। इसे हम एंटी एसिड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कंप्यूटर में अगर वायरस आ जाता है तो वहां पे एंटीवायरस इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से एसिडिटी बढ़ जाती है स्टमक में, तो वहां पे इसको पेट में जलन होती है, उसको रोकने के लिए एंटी एसिड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल किया जाता है। लेमन जूस, लेमन जूस जो होता है इसका पीएच लगभग
2 से 3 के बीच में होगा। 2 से 3 के बीच में इसका पीएच होता है, तो इसमें भी H+ आयन ज्यादा नहीं होंगे। आज ये गैस्ट्रिक जूसेस जो होते हैं, HCl है, पेप्सिन है, ये हमारी बॉडी में पाया जाता है, जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में, और क्या कहते हैं, जो हमारे बॉडी में बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, हमने खाना खा ली, बहुत सारे खाने में ऐसे खा लेते हैं इसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं, तो उन बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो है HCl होता है, वहां पे यूज करते हैं। इसका पीएच 1 से लेकर के 1 to 2 1 से 2 के बीच में इसका पीएच रहेगा, या 1.5 से 2 के बीच में इसका पीएच रहता है, किसका, जो स्टमक में एसिड पाया जाता है उसको। ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस में यही होता है, सबसे H+ आयन सबसे ज्यादा मात्रा में आपका गैस्ट्रिक जूस में पाया जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्राइन इज एक्वा सोल्यूशन। ब्राइन, तो ब्राइन पूरा ब्राइन सॉल्ट कहते हैं इसको, ब्राइन सॉल्ट। और ब्राइन सॉल्ट का मतलब भैया हो गया, ब्राइन सॉल्ट मतलब NaCl। तो जब इसमें वाटर मिक्स होता है इसे कहते हैं ब्राइन सॉल्ट। और ये आपका पाया जाता है कहां पे, गुजरात में पाया जाता है। ब्राइन सॉल्ट जो होता है गुजरात में, कहां पाया जाता है, गुजरात में रन ऑफ कच्छ गुजरात में पाया जाता है ये। ठीक है, रन ऑफ कच्छ गुजरात में पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड ये है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, याद रखिएगा, कॉमन सॉल्ट भी बोला जाता है इसको हम रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं। तो भैया सब एक ही नाम है, कंफ्यूज मत होइएगा। कॉमन सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, उसके बाद इसको और क्या बोलते हैं, इसको हम और बोलते हैं टेबल सॉल्ट। तो टेबल सॉल्ट हो गया, कॉमन सॉल्ट हो गया, रॉक सॉल्ट हो गया, ब्राइन सॉल्ट हो गया। उसके बाद जो है कंपाउंड ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, इसको ये क्वेश्चन आया हुआ है, स्ट्रगल, कंपाउंड ऑफ, कौन सा है ऐसा कंपाउंड जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो सोडियम क्लोराइड। नमक, जो दांडी मार्च, नमक का कानून गांधी ने तोड़ा था, तो किस रिलेटेड था, सोडियम क्लोराइड से। तो ब्राइन सॉल्ट कहूं, टेबल सॉल्ट कहूं, कॉमन सॉल्ट कहूं, रॉक सॉल्ट कहे, ठीक है, और कंपाउंड ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल कहे, तो आपका आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। और ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। घुमा फिरा के कुछ ना कुछ करके पूछ लेते हैं, तो तैयार रहिए उस चीज के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद क्लास।